हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आज आपको 50 महत्वपूर्ण मुहावरे एवं लोकोक्तियां पढ़ाने वाला हूं। आज की वीडियो में आपको स्टूडेंट केवल और केवल महत्वपूर्ण मुहावरे पढ़ाऊंगा 50, और इससे अगली वीडियो में स्टूडेंट आपको 50 महत्वपूर्ण लोकोक्तियां पढ़ाई जाएंगी। तो स्टूडेंट आज की वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इससे पहले स्टूडेंट आपको पता है कि हम आपको 6 वीडियोज़ प्रोवाइड कर चुके हैं मुहावरे से रिलेटेड, जिसमें हम आपको 10-10 डेली कराते थे, लेकिन आज हम आपको 50 महत्वपूर्ण मुहावरे कराने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, बट कोई दिक्कत नहीं, आपसे बहुत समझदार हो, वीडियो को पूरा देखोगे, ठीक है। और एक बात और, अगर आप बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी बेस्ट तरीके से करना चाहते हो तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके बराबर में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लेना, जिससे आगे आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो स्टूडेंट देखो, आज मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ पहले वो समझ लो। तो यहाँ पर आपको 50 मुहावरे लिखे होंगे और उसका अर्थ क्या है स्टूडेंट वो हमने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन वाक्य प्रयोग आपको खुद करना है। मैं आपको समझा दूंगा किस टाइप से वाक्य प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में स्टूडेंट वाक्य प्रयोग आपको खुद करना पड़ेगा। तो अभी से स्टूडेंट अगर आप प्रैक्टिस डालोगे तो वाक्य प्रयोग आसानी से सीख पाओगे कि किस प्रकार से वाक्य प्रयोग किया जाता है। अगर आपको इसका मतलब पता है तो स्टूडेंट आप आसानी से वाक्य प्रयोग कर सकते हो, जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे वाक्य प्रयोग किया जाता है, और इसकी पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, लेकिन शाम 8 बजे के बाद। तो वीडियो को पूरा देखना और इनकी तैयारी जरूर कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं 2021 के लिए। अब देखो स्टूडेंट, पहला है हमारा अक्ल का अंधा। इसका मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति जिसमें समझ ना हो। तो देखो, आप सभी ने एक चीज़ सुनी होगी कि कोई व्यक्ति है, अगर वो एक उल्टा सीधा काम करता है तो हम कहते हैं कि वो तो अक्ल का अंधा है या फिर एकदम मूर्ख व्यक्ति है। तुम यहाँ पर एक वाक्य प्रयोग बना सकते हो कि राम तो एकदम अक्ल का अंधा है, उससे कोई भी काम अच्छे से नहीं किया जाता। तो कह सकते हो कि राम एक मूर्ख व्यक्ति है जो कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाता है। तो वाक्य प्रयोग बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं, आप आसानी से बना सकते हो। अगला स्टूडेंट, अक्ल घास चरने जाना। इसका मतलब होता है समझ का अभाव होना। तो यहाँ पर वाक्य प्रयोग करोगे कि सुरेश की तो अक्ल घास चरने गई है। सुरेश की तो अक्ल घास चरने गई है क्योंकि वो तो पढ़ने में एकदम जीरो है, उसमें बिल्कुल भी समझ नहीं है, समझ का अभाव है, इसलिए वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाता है। तो अक्ल घास चरने जाना, इसका मतलब क्या, समझ का अभाव होना, या समझ बिल्कुल भी समझ ना होना। जैसे चाहते हो वैसे बना सकते हो। अक्ल का दुश्मन, एकदम मूर्ख व्यक्ति। अरे यार, तुम तो अक्ल के दुश्मन हो, तुमसे तो कोई भी काम ढंग से किया ही नहीं जाता, तुम तो एकदम मूर्ख व्यक्ति हो। तो जैसे चाहो वैसे वाक्य प्रयोग बना सकते हो। यहाँ पर है चौथा, अगर मगर करना। इसका मतलब आनाकानी या टालमटोल करना या बहाने बनाना। तो यहाँ पर आप वाक्य प्रयोग बनाओगे, सोहन के पिताजी ने सोहन को एक काम दिया, लेकिन उसे करने के लिए सोहन अगर मगर करने लगा, मतलब उसे टालने लगा या बहाने बनाने लगा। पापा जी मेरे से काम नहीं होगा, ये हुआ वो हुआ। तो अगर मगर करना का मतलब क्या होता है, आनाकानी या टालमटोल करना या फिर बहाने बनाना, ठीक है। अगला स्टूडेंट, अपना उल्लू सीधा करना। इसका मतलब होता है अपना मतलब निकालना। तो आपके कुछ मित्र ऐसे होंगे जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो अपना उल्लू सीधा करने का मतलब क्या है, अपना मतलब निकालना है, अपना काम निकालना, ठीक है। अगला स्टूडेंट, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, या फिर कह सकते हो अपनी प्रशंसा स्वयं करना। तो आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि राम तो अपनी प्रशंसा स्वयं करता है, कह सकते हो राम अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो राम अपनी प्रशंसा स्वयं करता है, जो कि अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अगला स्टूडेंट, अपने पैरों पर खड़ा होना। इसका मतलब होता है स्वावलंबी होना। देखो, जब आप कोई अच्छी सी जॉब करने लगोगे तो स्टूडेंट आप तब अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। अभी आप अपने पैरों पर खड़े हुए नहीं हो, अभी आप स्वावलंबी नहीं हो, अभी माता पिता के पैरों पर खड़े हो, या कह सकते हो कि उनके भरोसे पर हो, ठीक है। तो अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना। तो हर एक इंसान को अपने पैरों पर खड़े होने के बाद ही शादी करनी चाहिए। तो जितने व्यक्ति होते हैं उनको पहले खुद कर लेना चाहिए, मतलब कुछ बन जाना चाहिए, उसके बाद शादी करनी चाहिए, ठीक है। अगला आठवां, आस्तीन का सांप। इसका है किसी अपने या निकट व्यक्ति द्वारा धोखा देना या कपटी मित्र। तो आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं लेकिन हमारे साथ ही धोखा करते हैं, जिनको हम कहते हैं आस्तीन का सांप। तो यहाँ कह सकते हो कि राम एक आस्तीन का सांप है, क्योंकि वो कभी भी मेरी बातों को अपने पास नहीं रखता है, या फिर कह सकते हो कि राम आस्तीन का सांप है, वो मेरी सारी बातें दूसरों को बता देता है। या फिर कह सकते हो कि जैसे चाहो वैसे वाक्य प्रयोग बना सकते हो। वाक्य प्रयोग आपको अपनी भाषा में बनाने हैं। मैं यहाँ पर वाक्य प्रयोग लिख देता, लेकिन उससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि जितने आप प्रैक्टिस करोगे आप सब बी के लिए स्टूडेंट उतनी ही ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। चलो स्टूडेंट आगे बात करते हैं।
देखो आगे हमारे कितने कंप्लीट हो चुके हैं, ये हो गया। अगला है आसमान से बातें करना। तो यहाँ पर है बहुत ऊंचा होना या तेज़ गति वाला, ठीक है। तो देखो जब आप बहुत अच्छी कामयाबी हासिल कर लेते हो तो स्टूडेंट आप उस टाइम कह सकते हो कि आसमान से बातें करने लगे हो। जब इंसान सक्सेस हो जाता है तो या सक्सेस होने के बाद तो स्टूडेंट आप सभी जानते हो आसमान से बातें ही की जाती हैं, ठीक है। तो आप सभी को भी आसमान से बातें करनी चाहिए, लेकिन वो कब हो पाएंगी, जब आप सक्सेस हो जाओगे। तो सक्सेस होने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है स्टूडेंट, आपको मेहनत करना। बिना मेहनत के सक्सेस नहीं हो सकते हो, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट, आँख का तारा, जिसका मतलब होता है बहुत प्रिय होना। तो राम अपने माता पिता की आँख का तारा है या माता पिता के लिए बहुत प्रिय है, ठीक है स्टूडेंट। चलो आगे बात करते हैं। अगला है स्टूडेंट 11वां हमारा, आंखें खुलना, जिसका मतलब जागना या वास्तविकता से अवगत होना या भ्रम दूर होना या सचेत होना। तो यहाँ पर वाक्य प्रयोग आप देखो कैसे बनाओ, समझना स्टूडेंट, जैसे मैं आपको बताऊँ वैसे ही आपको वाक्य प्रयोग बनाना है। देखो यहाँ पर वाक्य प्रयोग बनाओगे कि राम जो है, राम बोर्ड परीक्षाओं में फेल हो चुका था, लेकिन उसे लग रहा था कि वो पास हो चुका है। तो जब उसके मित्र ने बताया कि तू तो फेल हो गया है, वो भ्रम में पड़ा हुआ था, यार मैं तो पास हो गया हूँ, लेकिन उसके मित्र ने उसको बता दिया कि तू तो फेल हो गया। तो उसके बाद उसकी आंखें खुल गईं, उसकी जो सच्चाई है वो उससे अवगत हो चुका था, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट, आंखें चार होना, जिसका मतलब होता है प्रेम होना या आमना सामना होना, जो कि बहुत गलत बात है। स्टूडेंट लाइफ में आप सभी को इस चीज़ से दूर रहना, अगर आप अच्छे अंक लाना चाहते हो या सक्सेस होना चाहते हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा चाहते हो वैसा वाक्य प्रयोग बना सकते हो, यहाँ पर वाक्य प्रयोग नहीं बनाऊंगा, ठीक है। जैसा चाहो वैसा वाक्य प्रयोग बना लेना, ठीक है। आंखों में धूल झोंकना, जिसका मतलब होता है धोखा देना। तो राम ने अपने पिताजी की आंखों में धूल झोंक दी, राम ने अपने पिताजी को धोखा दे दिया, किसी भी काम को लेकर उसके पिताजी को उसने धोखा दे दिया, जो कि गलत बात है, ठीक है। अंगार उगलना, जिसका मतलब होता है अत्यंत क्रुद्ध होकर अपशब्द कहना। तो राम से या श्याम से लड़ाई होने के बाद उसके पिताजी अंगार उगलने लगे, या फिर कह सकते हो अत्यंत क्रुद्ध होकर अपशब्द कहने लगे, ठीक है। अंधे की लाठी, जिसका मतलब होता है एकमात्र सहारा। तो सोहन अपने माता पिता की अंधे की लाठी है, या फिर कह सकते हो एकमात्र सहारा है, ठीक है। चलो आगे बात करते हो, तो रटना नहीं, आप रटोगे तो स्टूडेंट इनको नहीं तैयार कर पाओगे, आपको बस इनको। अगला है 16वां, उखड़ी उखड़ी बातें करना, जिसका मतलब है अन्य मनस्क होना या उदासीन बातें करना। देखो आपके फ्रेंड भी जब आपसे रूठ जाते होंगे तो आपसे उखड़ी उखड़ी बातें करते होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है उदासीन बातें करना, या आपसे वो संतुष्ट नहीं है जिससे वो उखड़ी उखड़ी बातें कर रहे हैं। अगला स्टूडेंट 19-20 का अंतर होना, जिसका मतलब बहुत कम अंतर होना। तो कहते हैं ना यार इन दोनों चीज़ों में तो 19-20 का अंतर, मतलब थोड़ा बहुत अंतर है, तो वाक्य प्रयोग आप बना लोगे। 18 है उल्टी गंगा बहना, जिसका मतलब है विपरीत चलना। तो आज कहते हैं ना जब इंसान कोई अलग हटके काम कर देता तो कहते हैं ना उसको, यार आज उल्टी गंगा कैसे बह रही है, या फिर कह सकते हो कि विपरीत काम कैसे हो रहा है, ठीक है। 19 है उड़ती चिड़िया के पर गिनना, जिसका मतलब रहस्य की बात दूर से जान लेना। तो कहते हैं ना, देखो अब मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। हम तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं कि कौन क्या करना चाहता है, तो हम दूर से ही पहचान लेते हैं कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है, ठीक है। इस तरीके से इसका वाक्य प्रयोग आप बना सकते हो। अगला है 20वां, इज्जत खाक में मिलना, जिसका मतलब है पारिवारिक प्रतिष्ठा को ठीक पहुँचना। तो स्टूडेंट अगर कोई अच्छा खासा परिवार है, अगर उसकी फैमिली में कोई चोर निकल आए तो वो क्या करता है, इज्जत खाक में मिला देता है, ठीक है। तो आप वाक्य प्रयोग बना सकते हो। तो सभी स्टूडेंट वाक्य प्रयोग बना के देखना, किसी भी मुहावरे का अगर आपसे वाक्य प्रयोग ना बने तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे वाक्य प्रयोग बना सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। देखो आप सभी को इसलिए पढ़ाया जा रहा है ऐसे कि आप खुद भी तो कुछ करना सीखो, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आपको वाक्य प्रयोग खुद बनाना सीखना है, वहाँ पर मैं बनाने या फिर कोई और बनाने नहीं आएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं 21वां स्टूडेंट, ईद का चांद होना। तो यहाँ पर है बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना। तो जब आपका कोई फ्रेंड बहुत टाइम बाद आपसे मिलता है तो कहते हैं ना, यार तू तो ईद का चांद हो गया है, या फिर कोई व्यक्ति, हाँ अब देखो ईद का चांद आप सभी जानते हो, ईद ही पर ही दिखाई देता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, ईंट से ईंट बजाना, जिसका मतलब होता है पूरी तरह से नष्ट करना। तो जब किसी से लड़ाई हो जाती है तो उसको कहते हैं ईंट से ईंट बजाना, या फिर उसको पूरी तरह से नष्ट करना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, जबरदस्त बदला लेना या करारा जवाब देना, इसका भी वाक्य प्रयोग आप आसानी से बना पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको केवल जल्दी बता दे रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और आप वीडियो को पूरा भी नहीं देखोगे। 24 है कान भरना, इसका मतलब किसी के खिलाफ किसी के मन में कोई बात बैठाना, इसका वाक्य प्रयोग कर ही लोगे। 25 है कूच करना, या जाना या प्रस्थान करना या चले जाना। 26 पर स्टूडेंट खून पसीना एक करना, जिसका मतलब होता है कड़ी मेहनत करना।
27 पर है घोड़े बेचकर सोना, अर्थात इसका हिंदी मतलब है हर जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना, हर जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना या बिल्कुल निश्चिंत हो जाना, ठीक है, जाना, किसी प्रकार की चिंता ना करना। 28 है घी के दिए जलाना, इसका मतलब है अत्यधिक प्रसन्न होना या खुशियां मनाना, प्रसन्नता जाहिर करना। आप सभी को पता है कि राम जी जब वनवास से अयोध्या लौटे थे तो सभी अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे या खुशियां मनाई थी। अगला स्टूडेंट, 4 चांद लगाना, किसी सुंदर वस्तु को और सुंदर बनाना। तो अगर आप कोई ऐसे निबंध लिख रहे हो और उसमें आप मुहावरे यूज़ करते हो तो कहते हैं ना कि निबंध में 4 चांद लग जाते हैं। 30 है स्टूडेंट, चैन की सांस लेना, काम निपटाकर निश्चिंत होना, कार्य पूर्ण होने पर शांति महसूस करना। तो जब आप कोई काम कर लेते हो तो कहते हो यार मैंने तो चैन की सांस ले लिया, अर्थात कोई उसका काम था वो निपट चुका है, ठीक है। अगला स्टूडेंट, चोली दामन का साथ होना, इसका मतलब गहरी मित्रता होना। तो आपके भी फ्रेंड बचपन से चाइल्डहुड से फ्रेंड होंगे कुछ, तो वो है आपकी चोली दामन का साथ होना, मतलब बचपन से आप उसके दोस्त हो। अत्यधिक घनिष्ठता होना या बहुत मधुर संबंध होना। अगला स्टूडेंट 32, चिकना घड़ा होना है, इसका मतलब होता है बेशर्म होना। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें कितनी भी गालियां दे लो, कुछ भी कह लो, उनके ऊपर उस चीज़ का कोई भी असर नहीं पड़ता, तो उनको हम कहते हैं कि ये तो एकदम चिकना घड़ा हो गया, इस पर किसी की बात का कोई भी असर नहीं पड़ता है, ठीक है। चलो आगे बात करते स्टूडेंट। 33 पर है चुल्लू भर पानी में डूबना या लज्जित होना या अपमानित होना। तो कहते हैं जब कोई इंसान बहुत बेकार काम कर देता है यार तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, लज्जित हो जाना या अपमानित होना, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना या अपने से बलवान पर विजय प्राप्त करना। तो आप सभी ने देखा था कि कारगिल युद्ध में जो हमारी भारतीय सेना थी उसने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे, बुरी तरह से उसको परास्त कर दिया था, बुरी तरह से हरा दिया था। छाती पर मूंग दलना, पास रहकर कष्ट देना। तो कुछ आपके फ्रेंड ऐसे होंगे जो आपके पास रहकर छाती पर मूंग दलते होंगे, पास रहकर आपको कष्ट देते होंगे, ठीक है। 36 पर है जान में जान आना, मुसीबत से निकलने पर निश्चिंत होना, ठीक है। तो जब कोई मुसीबत निकल जाती तो कहते हैं यार मेरी तो जान में जान आ गई, ठीक है। 37 पर है जले या घाव पर नमक छिड़ना, दुखी है कोई व्यक्ति उसको और अधिक दुखी करना या किसी का काम खराब होने पर हंसी उड़ाना। 38 पर है दाहिना हाथ होना, जिसका मतलब है बहुत बड़ा सहायक होना। दांत खट्टे करना, तो भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे कर दिए थे कारगिल के युद्ध में, ठीक है ना। प्रतिद्वंदिता या लड़ाई में पछाड़ना। 40 है दुम हिलाना, दीनतापूर्वक प्रसन्नता प्रकट करना। अगला स्टूडेंट, नील का टीका लगाना, कलंक लगाना या कलंकित करना। 42 पर है सिर ओखली में देना, व्यर्थ ही जानबूझकर जोखिम में पड़ना। 43 पर स्टूडेंट, टोपी पहनाना, जिसका मतलब बेवकूफ़ बनाना या झांसा देना। अगला स्टूडेंट, हवा में गांठ लगाना, बड़े बड़े दावे करना या असंभव कार्य को करने का दम भरना। 45 पर स्टूडेंट, हाथ खड़े कर देना, असमर्थता जताना या वक्त पर मदद से इनकार करना या हाथ धोना गंवा देना, ठीक है ना। अगला स्टूडेंट, हाथ पाँव मारना, जिसका मतलब है प्रयास करना। आगे बढ़ोगे तो स्टूडेंट 47 पर है पानी देना, जिसका मतलब है सींचना या तर्पण करना। 48 पर स्टूडेंट, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर, तो पास में रहकर खतरनाक व्यक्ति से दुश्मनी रखना। अगला स्टूडेंट 49 पर पासा पलटना, अच्छा से बुरा या बुरा से अच्छा भाग्य होना, भाग्य का अनुकूल या प्रतिकूल से अनुकूल होना। 50 पर है पीठ दिखाना, जिसका मतलब कायरता दिखाना या भाग जाना या विमुख होना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला है 51 पर पैर पसारना, जिसका मतलब फैलाना या आराम से लेटना। 52 पर है टोपी उछालना, जिसका मतलब अपमानित करना। 53 पर स्टूडेंट ठगा सा रह जाना, बहुत छोटा महसूस करना है, अपमानित महसूस करना। तो स्टूडेंट ये 53 आपके महत्वपूर्ण मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ हैं, जिसकी PDF आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। इनकी तैयारी तो स्टूडेंट आप बहुत अच्छे से करोगे। इससे पहले भी हम आपको 60 कंप्लीट करा चुके हैं और लगभग 50 से 60 आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराए जाएंगे, जिसमें आपको महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ जो कि बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछी जा सकती हैं वो हम आपको कराने वाले हैं। तो स्टूडेंट आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, कोई भी दिक्कत हो हमें कमेंट करके बता देना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करा देंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। आपको इस तरीके से पढ़ाई उसका रीजन है स्टूडेंट, क्योंकि अगर आप इस तरीके से तैयारी करोगे तो स्टूडेंट आपकी तैयारी और अच्छे से हो सकेगी। और अगर आप देखो इसी प्रकार के नोट्स प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हो तो आज हमारा टारगेट 90+ बैच ज्वाइन कर लो। अभी 4-5 दिन के लिए फीस स्टूडेंट 599 है और केवल 200 स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें 150 कंप्लीट हो चुके हैं, 50 स्टूडेंट के लिए ऑफर ये बचा हुआ है। तो जल्दी से जाओ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सअप नंबर और कॉलिंग नंबर दे रखा है, उस पर कॉल या मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।